2025 ने भारतीय गोल्फ को नई पहचान दी है। वीर अहलावत की ऐतिहासिक जीत, युवराज संधू की निरंतरता और शौर्य भट्टाचार्य का प्रदर्शन, तीनों ने साबित कर दिया है कि भारतीय गोल्फ अब लंबी ड्राइव पर निकल चुका है। मजबूत साझेदारों और प्रायोजकों के साथ ये खेल नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। वीर अहलावत ने गुलाबी नगरी की शाम को सुनहरा बना दिया। रामबाग गोल्फ क्लब की ऐतिहासिक फेयरवे पर जब पीजीटीआई टूर का जयपुर ओपन 2025 अपने चरम पर था, तब हर सांस थमी थी। 54 भारतीय प्रोफेशनल्स ने अपनी कला दिखाई, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता गया, मुकाबला सिमटता गया। 2 सितारों पर वीर अहलावत और युवराज साधु। युवराज साधु रैंकिंग के बादशाह पूरे टूर्नामेंट में आत्मविश्वास से चमकते रहे, लेकिन आखिरी होल पर वीर अहलावत ने ऐसा जादू किया कि जयपुर की हवा भी तालियों से गूंज उठी। सिर्फ 1 स्ट्रोक का फासला और इतिहास पलट गया। वीर का स्कोर 19 अंडर पार, युवराज रह गए 18 अंडर पर। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, ये भारतीय गोल्फ की नई धड़कन है। रामबाग की हरियाली ने देखा कि कैसे साहस और धैर्य मिलकर सपनों को सच कर देते हैं। जयपुर ओपन 2025 ने साबित कर दिया कि गोल्फ सिर्फ खेल नहीं, ये जुनून की कविता है, और उस कविता का नया शेर है वीर अहलावत। गुरुग्राम के वीर अहलावत ने जयपुर ओपन 2025 में जीत के साथ अपने करियर को नई उड़ान दी। 15 लाख रुपए की इनामी राशि के साथ साथ ये उनका 5वां खिताब रहा, जिसने उनकी रैंकिंग को 38वें स्थान से सीधा 18वें स्थान पर पहुंचा दिया। गुलाबी नगरी की चमक और रंग जैसे वीर के खेल में भी उतर आए हों। ये जीत सिर्फ एक टूर्नामेंट की नहीं, बल्कि वीर के भविष्य की दिशा तय करने वाली है। अब उनकी नजरें अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट पर हैं, जहां वो भारतीय तिरंगे को और ऊंचाई पर ले जाने का सपना देख रहे हैं। I'll be playing here on this tour, but from next year I'll be going out. I'll be playing on the Challenge Tour, which is the feeder tour of European Tour. So I'll be playing there a lot more. Try to get back on the European Tour as soon as possible. वीर अहलावत ने जयपुर ओपन 2025 में ऐसा कारनामा किया जिसे गुलाबी नगरी लंबे समय तक याद रखेगी। बोगी फ्री राउंड खेलते हुए उन्होंने 19 अंडर 261 का स्कोर बनाया और इतिहास रच दिया। ये स्कोर पीजीटीआई में अब तक का सबसे कम विजयी स्कोर है, जो पहले 2011 में संजय कुमार के नाम था। लेकिन जहां वीर ने रिकॉर्ड तोड़ा, वहीं युवराज संधू के लिए ये दिन निराशाजनक रहा। चंडीगढ़ के इस खिलाड़ी ने तीसरे राउंड तक 3 शॉट की बढ़त बनाई थी। 5 बर्डी और 3 बोगी के साथ उनका स्कोर रहा 18 अंडर 262 और वो रहे रनर अप। हालांकि युवराज ने 10 लाख रुपए की इनामी राशि जीती और पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट में अब भी शीर्ष पर बने हुए हैं। उनके सीजन की कमाई है 1,31,67,100 रुपए। तीसरे स्थान पर रहे शौर्य भट्टाचार्य, जिन्होंने 15 अंडर पार के साथ अपनी निरंतरता साबित की। ये प्रदर्शन दिखाता है कि भारतीय गोल्फ में नई प्रतिभाएं लगातार उभर रही हैं। जयपुर में इस टूर्नामेंट के दौरान क्रिकेट के दिग्गज और पीजीटीआई अध्यक्ष कपिल देव भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जयपुर में पोलो और क्रिकेट की तरफ गोल्फ को भी संस्कृति का हिस्सा बनाया जाए। उनकी अपील है कि भारत में गोल्फ को बढ़ावा मिले और ये खेल नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। जयपुर ओपन 2025 ने साबित कर दिया कि भारतीय गोल्फ का भविष्य उज्जवल है। वीर अहलावत की जीत, युवराज संधू की निरंतरता और शौर्य भट्टाचार्य की स्थिरता, तीनों मिलकर इस खेल को नई पहचान दे रहे हैं। गुलाबी नगरी ने देखा जुनून और धैर्य से खेल का इतिहास कैसे लिखा जाता है। आपको खेलना चाहिए, चाहे कोई भी खेल खेलो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रिकेट या गोल्फ या हॉकी, कोई भी खेल आप खेलने की रुचि होनी चाहिए। और खेलने के लिए आपको मैदान पे आना पड़ेगा या कोर्स पे आना पड़ेगा। आप खेलिए। अगर आप खेलेंगे कोई खेल भी, वो इवेंचुअली आपको हेल्प करेगा ज़िंदगी में, क्योंकि स्पोर्ट्स माइंड होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हम कहते हैं। और हम मानते हैं कि दूसरे लोग भी यही कहते हैं कि स्पोर्ट्स माइंडेड होना इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग, अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है। एंड अगर सेहत के लिए अच्छा है तो आपके देश के लिए अच्छा है। रामबाग गोल्फ क्लब में भारत के इस महान क्रिकेटर और अब गोल्फ के माहिर खिलाड़ी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि नगरी में एक छोटी छुट्टी बनती है और छुट्टी का केंद्र होगा गोल्फ। कपिल देव का ये अंदाज बताता है कि जयपुर अब सिर्फ क्रिकेट और पोलो का शहर नहीं, बल्कि गोल्फ की नई राजधानी भी बन रहा है। खेल के प्रति उनका जुनून और जयपुर की मेहमान नवाजी मिलकर इस खेल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा कर रहे हैं।
क्रिकेट इतना आगे क्यों गया है? क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी एकेडमीज बन गई हैं। सेम चीज़ हम चाहते हैं कि क्रिकेट गोल्फ में भी ऐसा हो, अच्छी एकेडमीज हो, फैसिलिटीज़ अच्छे हो, बच्चे आके खेल सकें हर जगह और कहीं भी उनको मौका मिले। यहाँ एक बॉल होती है, आप अगर खेलो तो बहुत हफ्ता खेल सकते हो। 100-150 रुपए की बॉल, क्रिकेट में तो एक दिन एक बॉल लगी और गए। तो इसलिए यहाँ एक आप सेट खरीदते हो और वो 20 साल चलता है। मैंने नहीं सुना आज कोई भी क्रिकेट का बल्ला 20 साल। वहाँ ग्लव्स भी चाहिए, वहाँ हेलमेट चाहिए, गार्ड चाहिए और भी चाहिए। सो अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये गेम मुझे लगता है कि ज़्यादा सस्ती है एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट। ये एक मिथ बनाया हुआ है कि गोल्फ बड़ा महंगा है। So the players at the PGTI are ready to compete with the best in the world. And now with DP World India Championship coming into India, I think a lot more exposure is going to come into Indian golf. The entire world is looking at India not only for the economy but also for sport. And the Commonwealth Games coming into Ahmedabad, I think the focus is going to shift for India in sport, and we are hoping for golf as well. भारतीय गोल्फ को नई उड़ान देने में साझेदार और प्रायोजक बन रहे हैं अहम ताकत विक्टोरियस चॉइस, जो वित्तीय क्षेत्र का यूनिकॉर्न है और गोल्फ के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही शुभाशीष होम्स टूर पार्टनर्स में शामिल है। रोलेक्स, अमूल, इंडसइंड बैंक, कैंपा, अमृतांजन इलेक्ट्रो प्लस, गोल्फ प्लस मंथली और गोल्फ डिजाइन इंडिया। इतने मजबूत सहयोग के साथ भारतीय गोल्फ अब तैयार है लंबी ड्राइव पर निकलने के लिए और हरी भरी फेयरवे पर अपनी पहचान और भी गहरी करने के लिए। आज का रामबाग गोल्फ कोर्स पहले रामबाग पैलेस का हिस्सा हुआ करता था। वो रामबाग पैलेस जो अब एक हेरिटेज होटल में तब्दील हो चुका है। 1944 में तत्कालीन महारानी गायत्री देवी ने इस रामबाग गोल्फ कोर्स की शुरुआत की। तब से आज तक ये गोल्फ कोर्स नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को तैयार कर रहा है, तो साथ में प्रोफेशनल खिलाड़ियों को बेहतरीन माहौल भी दे रहा है। 18 होल का ये गोल्फ कोर्स राजस्थान के सबसे बड़े और बेहतरीन गोल्फ कोर्स में शुमार है और यही कारण है कि दुनिया भर के गोल्फर राजस्थान के इस क्लब में, इस ग्राउंड पर खेलना पसंद करते हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी इंडिया।